हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। तो आज हम इस वीडियो में 18th से आपके 25 अगस्त तक के करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीकली समझ लिए, सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा लेट हो गया, बट हम जो है यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीक के लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है। यूएनसीटीएडी, ये एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। 1964 में ये एस्टैब्लिश हुई है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इस रिपोर्ट का रिलीज कौन करता है ये याद रखना है। जो जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होगी उनका डाटा होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे इससे सिर्फ यही रिलेटेड फैक्ट है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनसीटीएडी रिलीज करता है। नेक्स्ट, पैसिफिक ओशियन। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझनी है, ये समझने से पहले कि ये टाइफून जो है वो एम्पिल कहाँ आया है, जापान में आया है। देखिए, अब जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसको जिस भी एरिया में वो आता है उसी के बेसिस में जो है उसको नाम दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा ह्यूरिकेन, टाइफून, ठीक है। तो ये दोनों ही पैसिफिक ओशन में आने वाले साइक्लोन्स के नाम है, बट यहाँ पे डिस्टिंक्शन ये है कि जब नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में आता है तो उसे टाइफून नाम दे दिया जाता है, और जब नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशन में आता है तो उसे हरिकेन जो है वो नाम दे दिया जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखने का है। बाकी आप सभी को ज्योग्राफी वाले एरिया में आपने रिवीजन या पढ़ लिया होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है, विली विली, हरिकेन, टाइफून्स, तो ऐसे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जापान में एक टाइफून देखने को मिला गया है। यहाँ पे हरिकेन को नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में, तो वो टाइफून हो जाएगा। तो यहाँ पे जापान में देखने को मिला है टाइफून एम्फिल के, तो पैसिफिक ओशन में आया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गुआम आइलैंड। गुआम आइलैंड जो है वो आजकल न्यूज में है। ये पैसिफिक ओशन में आइलैंड है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिम्पैक रिम्पैक जो आपकी एक्सरसाइज हुई है, जो लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, ये हवाई आइलैंड में हुई है। ओके, तो हवाई आइलैंड के रिम्पैक अटेंड करने के बाद इंडिया का जो आईएनएस जो हमने भेजा था, आईएनएस शिवालिक, वो अब यूएसए के गुआम आइलैंड पे पहुंच गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, गुआम आइलैंड पैसिफिक ओशन में है और ये किसके अंडर है, यूएसए के अंडर है। और रिम्पैक भी हमने देख लिया कि रिम्पैक जो आपकी लार्जेस्ट एक्सरसाइज है ये आपकी इस बारी हवाई में हुई है, हवाई आइलैंड में हुई है। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस। ये 3 डायमेंशन पे इसको रिलीज करता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड डिजास्टर और लिविंग स्टैंडर्ड। इसके कितने इंडिकेटर्स है, 12 इंडिकेटर है। सिर्फ आपको इतना सा ही याद रखना है कि मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है। इसकी 3 डायमेंशंस है, डायमेंशंस रख लीजिए, और इसके 12 इंडिकेटर्स है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। इंडिकेटर्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी जो इंडेक्स है इसमें कितने इंडिकेटर्स के बेसिस पे आपके जो है किसी भी कंट्री को रैंक किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। जैसे ही वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का कोई डाटा आएगा तो हम उसको ऐड ऑन कर लेंगे, बट अभी जो है न्यूज में यही है कि मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रिलीज करने की बात की है किसने, यूनाइटेड नेशन में, जिसमें 12 इंडिकेटर्स होंगे और 3 डायमेंशंस पे ये आधारित होगा। नेक्स्ट, 6th इंडियन ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, बिकॉज ये एरिया जो है वो आपके प्रोन है, ठीक है। तो यहाँ पे 6th जो इन दोनों के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है वो कैनबेरा में हुआ है, जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, शिवेलुच वॉल्केनो, ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है। जितने भी वॉल्केनोज रिसेंटली इरप्ट हुए हैं उनको जो है आपको याद रखना है। जैसे माउंट ईबू रिसेंटली इरप्ट हुआ था, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए कि माउंट ईबू जो है वो कौन से एरिया से लिंक्ड है, कौन सी कंट्री से लिंक्ड है। तो यहाँ पे शिवलिक वोल्केनो जो है वो रिसेंटली जो इरप्ट हुआ है वो आपके रशिया से लिंक्ड है। नेक्स्ट, पेरिस पैरा ओलंपिक्स। हमने ओलंपिक्स देख लिए, इस बारी के ओलंपिक्स जो है वो पेरिस में हुए हैं, और हमें ये भी पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैरा ओलंपिक्स में है वो भी इस साल पेरिस में ही हो रहे हैं। तो इसके फ्लैग बीयरर कौन है, सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जादव। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओलंपिक पेरिस के जो थे फ्लैग बीयरर वो कौन थे आपके इनॉग्रेशन सेरेमनी के, ठीक है।
तो यहाँ पे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भी आपको याद रखना है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स के फ्लैग बेयरर सुमित और भाग्यश्री है। न्यू डिफेंस सेक्रेटरी आपके इंडिया के बने हैं राजेश कुमार सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू डिफेंस सेक्रेटरी जो है इंडिया के बने हैं राजेश कुमार सिंह। चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमेटी 2024-25, अगर आप कमेटीज पढ़ रहे हो, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पॉलिटी में पढ़ रखा है, आपने पॉलिटी में रिवाइज कर दिया, तो उसकी जो एस्टिमेट कमेटी है उसके चेयरमैन जो है इस साल अपॉइंट किए गए हैं संजय जायसवाल। कंसिस्टिंग ऑफ एस्टिमेट कमेटी जो होती है वो पूरी की पूरी आपके लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उसमें 30 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये याद रखना, लोकसभा के मेंबर्स ही आपके एस्टिमेट कमेटी में होते हैं। चेयरमैन जो है वो कौन अपॉइंट करता है? स्पीकर अपॉइंट करता है। तो अब जो एस्टिमेट कमेटी के स्पीकर बने हैं वो आपके संजय जायसवाल बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और अलाइड पॉइंट ऑफ व्यू। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल जियो साइंस अवार्ड का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो धीरज मोहन बनर्जी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ये जो है धीरज मोहन बनर्जी जी को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं के साथ ही यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो डॉक्टर आशुतोष पांडे को दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, अवार्ड्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, चेयरमैन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। और हम जो है इस हफ्ते तक आप लोगों के लिए इंडेक्स के ऊपर एक पूरा टॉपिक वीडियो, आपके चेयरमैन्स के ऊपर एक वीडियो, आपके फर्स्ट इन इंडिया जो पहली बार इंडिया में हुआ है, न्यूज में थे इस साल, तो जनवरी से लेकर अगस्त में, तो ये सब चीजें लेके आए। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि आप सबको जो है वो इधर उधर से ये सारी चीजें ना ढूंढने पड़े, आपको एक ही चैनल पे ये सब चीजें अवेलेबल हो। तो नेक्स्ट, वुमेन U19 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2025 में होगा, और बोला जा रहा है कि ये जो होगा मलेशिया होस्ट करेगा। तो जिस कंट्रीज में कोई होस्ट किया जाता है स्पोर्ट्स इवेंट, तो वो कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो है 2025 का, वो मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2025 में। पहली बार 2023 में इसको साउथ अफ्रीका में जो है वो होस्ट किया गया था, साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया था, उसमें जो है इंडिया विनर रहा था। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली बार 2023 में, सेकेंड टाइम जो है वो अब मलेशिया इसको होस्ट करेगा। फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल। तो एयरपोर्ट काउंसिल ने पहला ऐसे एयरपोर्ट जिसको नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस दे दिया वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। तो ये न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसको जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया जा चुका है, और ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024, ये ग्लोबल फाइनेंस जो है वो रिलीज करता है ये रेटिंग्स। तो यहाँ पे आप सबको जान के ये खुशी होगी, तो हमारे जो टॉप हमारे इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्हें भी इसमें ऐड किया गया है। तो रेटिंग के हिसाब से जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया गया उसमें इंडिया, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड के जो विनर्स है उन्हें जो है इसमें टॉप प्रायोरिटीज दी है। जैसे क्रिश्चियन कैटल थॉमस, ये डेनमार्क के हैं, शक्तिकांत दास ये इंडिया के हैं, और थॉमस जॉर्डन स्विट्जरलैंड, इन तीनों को जो है वो टॉप बैंकर जो है रिपोर्ट कार्ड में टॉप रैंकिंग दी गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया के साथ साथ डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, DIS दिस, ठीक है, डेनमार्क, इंडिया, स्विट्जरलैंड के जो आपके गवर्नर्स है उनको जो है इस रैंकिंग में टॉप पे रखा गया है, A ग्रेड रैंकिंग में दी गई है। ICC वर्ल्ड कप T20 वुमेन्स, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, हम अंडर 20 का देख चुके हैं, अंडर 19 का देख रखे हैं। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो मलेशिया होस्ट करेगी, लेकिन ICC वर्ल्ड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो इस साल होना है, इसका होस्ट जो है वो पहले बांग्लादेश को अनाउंस किया गया था, बट बांग्लादेश की करंट सिचुएशन सही नहीं है, वहां पे फ्लड्स है, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं है, तो वहां से अभी से शिफ्ट कर दिया गया है UAE, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन।
तो यूएई जो है उसे जो है आपका अब होस्ट करने को कहा गया है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ये 9th एडिशन होगा और नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो भी अनाउंस कर दिया गया है, वो इंग्लैंड में होगा। तो बांग्लादेश से होस्ट कंट्री शिफ्ट कर दी गई है यूएई। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 फॉर वुमेन्स। पैरा ओलंपिक्स में शेफ दी मिशन का जो वो है वो किसे दिया गया है, सत्य प्रकाश सांगवान। तो सत्य प्रकाश सांगवान को शेफ दी मिशन जो है वो अनाउंस किया गया है पैरा ओलंपिक्स पेरिस में। काइंडली प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओलंपिक्स पेरिस में जो हुए हैं उसमें शेफ दी मिशन का जो टैग है वो किसे जो है दिया गया था, शेफ दी मिशन किसे घोषित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनियन। स्टैच्यू ऑफ यूनियन जो है वो यूएसए में जो है वो इंस्टॉल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। किसका स्टैचू है ये, लॉर्ड हनुमान जी का ये स्टैचू है। 90 फीट का ये स्टैचू है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आउटसाइड इंडिया है, इंटरनेशनल न्यूज है। स्टैचू ऑफ यूनियन जो है वो हनुमान जी का स्टैचू यूएसए में इंस्टॉल किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 17th दिव्या कला मेला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ होस्ट करेगा। आपको एडिशन भी याद रखना है और कहाँ होस्ट हो रहा है वो भी याद रखना है। यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि रुचिरा कंबोज जो थी उन्होंने अब जो है उनको रिटायरमेंट उनकी जो है वहां से शिफ्ट कर रिटायरमेंट हो चुकी है। तो अब उनके बाद जो है वो पर्व थानेनी हरीश को जो है यूएन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से बनाया गया है। नेक्स्ट, थीम ऑफ नेशनल स्पेस डे। आप सभी को पता है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था और प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा था कि अब हर साल से अगस्त 23 को जो है हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो इस साल पहला नेशनल स्पेस डे जो है सेलिब्रेट किया गया है और उसकी थीम जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। वेरी इंपॉर्टेंट। 23 अगस्त जो है वो नेशनल स्पेस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ड्रिप्स पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। ये लॉन्च किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो ड्रिप्स पोर्टल याद रखिए, ये आपके डिजास्टर से रिलेटेड जो है आपके पावर सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पे, बिकॉज आप सभी को पता है जब आपके कोई डिजास्टर आता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उससे बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो उसी से रिलेटेड ये ड्रिप्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, लास्ट इंपॉर्टेंट, हम मैप के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 2 कंट्रीज को विजिट किया था, यूक्रेन एंड पोलैंड। और ये दोनों की दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करती है, तो हम इसको एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। यूक्रेन जो है वो बॉर्डर शेयर करता है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा और रशिया। तो यूक्रेन जो है वो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा और रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एंड यूक्रेन इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। आपको ये याद रखना है, ये ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब से साउथ में जो है वो आपके बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए यूक्रेन जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। यूक्रेन और पोलैंड जो है वो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं और मोदी जी जो है वो रिसेंटली यहाँ दोनों इन देशों में विजिट किए हैं। तो ये जो थे 18 से 25 अगस्त तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे आप लोगों के लिए। हम जो है शॉर्ट में करंट अफेयर्स लेके आए, जिनको जो है ब्रीफली पढ़ने में दिक्कत आती है तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है मंथली, वीकली, मंथली, 2-2 दिन के, 1 डे के करंट अफेयर्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाए और इसे साथ साथ नोट भी करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।